इस चमचमाती धूप में हम निकल चुके हैं घर से बाहर मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज हमारे दोस्त का जन्मदिन है। तो हम मंदिर जा रहे हैं। ओ माय गॉड, ये क्या बारिश हो रही है? मौसम का हाल बिगड़ चुका है। हो रही है क्या? ये तो बारिश हो भी चुकी है। ओ माय गॉड, भीगा भीगा मौसम और ये शानदार मौसम। जैसे ही मंदिर की तरफ पहुंचे, आगे से एक कार ने हमें डिस्टर्ब कर दिया और हमें रुकना पड़ गया साइड में। जैसे ही कार आगे बढ़ता है और हम चले आगे, जैसे ही आगे बढ़े तो हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और मंदिर के पास पहुंचने के बाद तो आपको पता है हमें क्या करना है। ये रहा हमारा काली बाड़ी कठियार, यानी कि अब हम मंदिर पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पे खरीदेंगे अरे कहना क्या चाहते हो? नारियल और ये सब, यानी कि अगरबत्ती वगैरह सब हम लोग ले रहे हैं। और ये दुकान वाले भाई साहब का क्या ही बताऊं, इनका तो बात करने का तरीका इतना गजब था कि बोलो ही मत। यानी कि हम बहुत अच्छे से इनसे कंसल्ट कर पाए और कनेक्ट भी हुए। और हमने एक चुनरी भी लिया ताकि माँ को वेट चढ़ाया जा सके। और इनकी स्माइल तो क्या ही बताओ, कातिले जाहिर थी, यानी कि कातिल। अब हम आ गए कुएं के पास, यानी कि पानी निकाल कर हम अपने पैर धो के मंदिर के अंदर जाएंगे। और हमने मंदिर में पूजा करते हुए आगे बढ़ा। अब हमें आगे बढ़ने के क्रम में हम ट्रैफिक में फंस गए, यानी कि हमें रोडों पे टोटो ही टोटो मिल रहे थे, बहुत सारे टोटो। यानी कि यहाँ तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम गाड़ी तेजी से चलाते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे, क्योंकि घर से पहले हमें कुछ खाना था, हमें भूख लगी थी, क्योंकि हमने पूजा कर लिया था। और क्या ही बताओ, गाड़ी तो ऐसे चल रही थी जैसे नागिन चल रही हो। और हम धीरे धीरे, क्या बोला तूने? नहीं तेजी से, धीरे धीरे नहीं बोल सकते, यानी कि हम तेजी से घर की तरफ जा रहे थे। सॉरी, घर की तरफ नहीं, घर की तरफ जाना तो बाद में, यानी कि मैं चला कुछ खाने। क्यों नहीं? उसी क्रम में आगे जाते हुए हमें आगे दिखा, क्या दिखा? ये अंटिया। और ये रोड कैसे पार कर रहे थे बिना रोड देखे हुए। और हम पहुंच गए कटिहार जंक्शन पे। फिर आगे चलते हुए हम जा रहे हैं अपनी मंजिल पे। मंजिल क्या है? भूख, यानी कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। और चूहे को शांत करना बहुत जरूरी। आपको पता है चूहे को शांत नहीं किया जा सके तो क्या होगा? चूहा बहुत ज्यादा कूदेगा। और उसी तरह हम चल रहे थे रोड पर। ये क्या, बगल से नागिन की तरह हमसे भी स्पीड गाड़ी चल रहा था। और वो भाई पीले कलर वाले भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं और बहुत भागे। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि हम उसका पीछा भी नहीं कर पाए, यानी कि हम बहुत धीरे हैं। इतनी स्पीड होने के बाद भी हम बहुत धीरे हैं, वो हमें हरा के चले गए। और ये देखो, पिलड़ी पिलड़ पिलड़ी पिलड़, इतने पिलड़ की काउंटिंग करना भी मुश्किल। और धीरे से हम पहुंच गए मिर्चाईवाड़ी कटिहार। अब मिर्चाईवाड़ी में हमें जाना था भोला मिष्ठान भंडार, क्योंकि वहाँ का समोसा बहुत ही मस्त लगता है और ये मेरा फेवरेट है। और बीच में देखो कौन दिख गया, ये एसपी कटिहार, यानी कटिहार के एसपी मिल गया। और ये भी हमें रोक रहे थे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, रोक नहीं रहे थे, ये अपने जा रहे थे, तो हमने रुका भी नहीं और हम अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहा हूँ। अब देखो आगे क्या होता है। आगे हम धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। और हम पहुंचने वाले हैं भोला मिष्ठान भंडार। और ये देखो, ये क्या देखा हमने, भोला मिष्ठान भंडार खुला हुआ है और ये 4 चांद लग गए, यानी कि हमारी भूख को शांत करने का जरिया। फिर हम आ गए अंदर और हमने ऑर्डर कर दिया क्या, भोला मिष्ठान में क्या ऑर्डर कर दिया? समोसे। यानी कि अब हमारे प्लेट में समोसे आने वाले हैं। तो मोटू और पतलू तो देखे हो ना, वही समोसे। ये देखो हमारे प्लेट में समोसे आ चुके हैं। और इसके साथ ऐसे खाऊं क्या, इसके साथ तो चटनी का जरूरत है। और हम वेट कर रहे हैं चटनी का बैठ के। वाह, हमारा पूजा हो चुका था, तो हम अब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे समोसे खाने का। कितना मजा आ रहा है। और ये भाई को देखो भूख लगी हुई है, यानी कि मैं स्माइल देख रहे हो भूख की। अब हम जैसे ही खा के बाहर निकले तो ये देखो मौसम बेहाल, मौसम फिर से बिगड़ गया और बारिश फिर से शुरू होने लगी। उसी बीच हमने देखा ये भाईजान को। ये क्या है? ये चाचा तो एक खिलौना बेच रहे थे। अब आप ये सोच रहे ये कैसा खिलौना है? ये एक गजब का खिलौना था, यानी कि हम लोगों ने इसका बहुत मनोरंजन लिया। कैसे? ये बच्चे की तरह रो सकते थे, यानी कि ये नहीं, इनका खिलौना रोता था। और इनका खिलौना ये भी बोलता था, ए पापा ओ पापा, इस तरह का करना था। इतना मजा आ रहा था सुनने में, आप भी सुन सकते हो। फिर आगे हम क्या कर रहे थे, आगे इनके क्रम में बहुत बिजी थे, क्योंकि ये लोगों को मनोरंजन कर रहे थे और लोगों की भीड़ जमी हुई थी। आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़, बहुत सारे खिलौने यहाँ पे थे इनके बैग में, यानी कि बहुत सारे। और इनके प्राइस के बारे में बात करूँ तो ये 15 रुपए में ही मिल रहे थे। और 15 रुपए कुछ ज्यादा होता नहीं है, तो मैं भी एक खिलौना ले लिया और मुझे भी बहुत मजा आया, क्योंकि ये बच्चे की तरह रोता भी था, मैं करके।
यानी कि बच्चे की तरह रोता था। फिर आगे देखते हैं क्या, यानी कि लोगों की भीड़ ने इनके पूरे मनोरंजन को लुत्फ उठाया और वो बच्ची भी हंस रही थी और अपने पापा से कह रही थी कि पापा एक ले दो ना, बट उनके पापा क्या थे, नहीं ले रहे थे। फिर लास्ट में उन्होंने भी लिया। लोग बैठ बैठ के इनकी बातें सुन रहे थे और बहुत मजा आ रहा था। फिर हमारे दोस्त की बारी आई, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यानी कि हम पहुंच गए रेस्टोरेंट में। दोस्त ने केक काटने की कोशिश की बट ऐसा हुआ नहीं। वो समझ चुका था क्योंकि उनके साथ होने वाला क्या था। यानी कि अब आप जान रहे हो बर्थडे में क्या होता है। तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब वो केक काटता है। क्यों? क्योंकि केक के बाद उनके मुंह पे जो पुताई होने वाला है उनका वेट कर रहे थे। तो आप भी जान रहे हो क्या होने वाला, बट वो भाईजान भी जान रहे हैं। तो वो जान रहे थे इसलिए उन्होंने केक काटना जरूरी नहीं समझा, लेट कर रहे थे। तो हम और मेरे दोस्त ने क्या किया, उसको फूक फूक के उनके कैंडल को बुझा दिया। गजब बेइज्जती है। और हमारी बारी आ गई केक कटिंग की। अब ये केक कटिंग होगा या नहीं होगा, वो भाईजान कटिंग ही कर रहे थे ताकि उनका मुंह पे पुताई से बच जाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। जहां हमारे दोस्त मौजूद वहां ऐसा होगा नहीं। तो जल्दी शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। से हम चाह रहे थे वो केक कटिंग करें ताकि हम उनके मुंह पे पेंटिंग कर सके, कुछ डिजाइन बना सके या मेकअप कर सके। तो मेकअप करने की बारी जल्दी से आने वाली थी और हम बेसब्री से इंतजार कर ही रहे थे। तो आ गई मेकअप करने की बारी और उन भाईजान ने क्या किया, बहुत बेसब्री से चिल्लाने के बाद, बोलने के बाद उसने केक कट कर दिया। और फिर क्या हुआ, हम उसे फॉर्मेलिटी के लिए देखो क्या कर रहा है, वो मुझे केक खिला रहा है बट उसे पता है कि ये केक खिलाने से कुछ नहीं होने वाला, यानी कि वो बचने वाला नहीं है। तो मैं भी एक केक का टुकड़ा उसके मुंह में खिलाता हूँ और मेरे दोस्त ने भी खिलाया और वो शुरू हो गया। फिर मैं भी शुरू हो गया। ये देखो उसके मुंह पे पेंटिंग होना स्टार्ट और ये देखो कितने अच्छे से पेंटिंग हो रहा है। और मैंने तो पेंटिंग करने का इतना ही ठान लिया था कि पूरा मुंह ही पेंटिंग कर दिया। और ये देखो आगे ये मनीष भी कुछ खिला रहा है, यानी कि स्ट्रॉबेरी खिला रहा था। अब आगे देखते हैं क्या होता है, यानी कि उसके मुंह के पूरी पेंटिंग हो चुकी थी। अब भाईजान को क्या करना था, अब उसे तो अपने मुंह को साफ करना था। अब वो क्या करेगा, तो मैं भी चला अपने हाथ को धोने। अब हाथ को धोते हुए आगे हम अपने टेबल पे जाके कुछ ऑर्डर करेंगे क्योंकि भूख तो लगी है और भाई के खर्चे बढ़ाने हैं। तो उसने क्या किया, कुछ खिलाया सभी को, केक अपने दोस्तों को, और फिर चले अपने डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि मुंह धोने के लिए, अपने मुंह को साफ करने के लिए। क्योंकि उसका जो पेंटिंग हुआ था वो पेंटिंग हट तो जाए उसके चेहरे पर से। तो ये भाई को देखो अपने मुंह को साफ कर रहे थे और यहाँ पे एक और दोस्त भी है जो अपने मुंह को साफ कर रहा है। ये देखो, ये दिखा ना, हाथ धो रहे हैं गुलशन साहब। ये देखिए हाथ धोने के क्रम में क्या हाल है गुलशन, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो फिर आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा टेबल हो गया तैयार। ये कैसा, ये तो खा लिया हमने। तो खाने का वीडियो मैं नहीं डाला क्योंकि खाने वक्त आप तो बिजी हो जाते हैं हमारे खाने को देखने में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हमने ये सोचा कि हमारा वीडियो ना देखा जाए खाने वक्त। तो ये हमारे दोस्त हैं, तो हम ऐसे ही आए थे पार्टी करने। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। कैसा लगा वीडियो, आया ना मजा? क्यों नहीं? ऐसे ही ब्लॉग लाता रहता। थैंक यू।